यज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री गोपाल जी साहब शर्मा जी हमारे बीच में है और ये यहाँ के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए और किस प्रकार से आप पूरे आंदोलन को अभी तक संचालित कर रहे हैं। राजा भोज ने 1034 में एक गौशाला परिसर का निर्माण कर माँ सरस्वती की स्थापना की थी और यह 5000 विद्यार्थियों का गुरुकुल था जहाँ 500 से अधिक विद्वान यहाँ पर विद्यादान देते थे। राजा भोज ने जिस विचारधारा लेकर इस स्थान का निर्माण किया था वह उनके देहांत के 250 साल बाद तक भी चलता रहा। 1305 तक 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके इस परिसर को नष्ट किया था, ध्वस्त किया था और जो आचार्य थे उनको इस परिसर में खड़ा कर लिया कि आचार्य अगर इस्लाम में आए थे तो इस्लाम का प्रचार केंद्र बन जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हिंदू धर्म के प्रचारक तैयार होते थे। तो उन्होंने सहसा संघर्ष किया और सबके सर कलंग के यज्ञ कुंड में आहूत कर दिया था। जब से यहाँ हिंदू समाज का पूजन पाठ बंद था, जो इस्लाम तलवार के दम पर मध्य मालवा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए थे। कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में मुगल इस देश में आ गए थे, लेकिन राजा भोज की कुशल संग्रह शैली के कारण मालवा क्षेत्र में 13वीं शताब्दी तक प्रवेश नहीं कर पाए थे। तब छद्म रूप में यहाँ पर एक सूफी संत आया जिसकी अवैध मजाक कमाल मौलाना के नाम से बाहर पूजी जाती है। यह कमाल मौलाना 1269 में आया और उसने कहा कि मैं माँ की आराधना करना चाहता हूँ। उसने 34 वर्ष रहकर के यहाँ पर अपनी फकीर विद्या से अपने अनुयायी बढ़ाए और इस क्षेत्र में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की और हिंदुओं को मुसलमान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। जब उसकी 34 वर्ष में यहाँ उसने फकीर विद्या से अपने इस क्षेत्र का भौगोलिक सैन्य आर्थिक स्थिति आकलन कर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी का रास्ता प्रदान किया। सूफी संत ये मुगलों की एक सेना थी और सूफी संत उसके अंदर दीन इलाही धर्म का प्रचार करते थे। ये सूफी संत भारत में 30,000 स्थानों पर जहाँ जहाँ जाके जिस मंदिरों पर जाकर बैठे हैं, आज वो 30,000 स्थान आज हिंदू समाज अपमानित हो रहा है। जिसमें हम कह सकते हैं अयोध्या, मथुरा, काशी, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजमेर शरीफ, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सारे वो स्थान हैं जहाँ सूफी संतों ने अपनी फकीर विद्या से इन पर काम कर वहीं जाकर इन्होंने अपनी मज़ारें बनाई है। आज उनकी मज़ारें वहीं पूजी जाती हैं। तो 1305 में यहाँ जो पूजन चल रहा था, जब माँ विराजमान थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रवेश करके उस माँ वाग्देवी को बाहर की ओर खंडित करके बाहर की ओर फेंक दिया था और इस पर परिसर का ध्वस्त किया था। 16वीं शताब्दी में जो दिलाखा गोरी जो कमाल मौलाना यहाँ आए थे 1270 में, यहाँ से अहमदाबाद गए थे और 1310 में उनकी मृत्यु वहाँ पर हुई है। आज जिसके नाम पर अवैध कब्जा बाहर है। 16वीं शताब्दी में दिलाखा गोरी का शासन था, वो वहाँ से एक ईंट ला करके अहमदाबाद से उन्होंने हमारे शिव जी और हनुमान जी के जो मंदिर है बाहर, इनको अंदर दबा करके उसके ऊपर उन्होंने कमाल मौलाना नाम की अवैध मजार बनाई है, जो आज भी वहाँ पूजी जा रही है। उसके तलघर में नीचे अभी सर्वे में पता पड़ा है कि नीचे ओरिजिनल 2 मजारें और बनी है, जिसमें एक में हनुमान जी का प्रतिमा दी हुई है और दूसरी प्रतिमा में शिव जी थे। जो कमलकांत नाथ जी 9 नाथों में के बाद जो 84 नाथ सिद्ध नाथ हुए हैं, उन 84 नाथों में एक नाथ थे कमलकांत नाथ, जो यहाँ सेवा देते थे माँ के दरबार में। उनकी मृत्यु के बाद उनके ऊपर शिवलिंग की स्थापना हुई थी, जो दोनों हनुमान जी सरस्वती पुत्र हनुमान और शिव पुत्र हनुमान पिता पुत्र के बाहर जो मंदिर थे उनको ध्वस्त करके उनको मजारें बना दी थी। जो अभी सर्वे में जो अभी जो अहाता बना हुआ है, उसके छत के नीचे दोनों तलघर पाया गया। या तलघर में अवैध मजार बनी हुई है, जो हमारे के नीचे हमारे देवता दबे हुए हैं। ये आंदोलन आपका कब से चल रहा है वैसा? जी, आंदोलन अपना वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में एक मेहंदी राय राजपूत सेनापति परियार थे। उनको अपनी अलाउद्दीन खिलजी की सेना में ही थे, सेनापति थे। उनको लगा कि मेरे कारण मेरी माँ का अपमान हुआ है, तो उन्होंने अपनी सेना में विद्रोह किया और यहाँ के आसपास के क्षत्रियों को, वनवासी क्षत्रियों को, राजपूत क्षत्रियों को इकट्ठा किया, अपनी सेना में विद्रोह किया। वो जो प्रतिमा को अपमानित करके बाहर की ओर फेंक दिया था, उसको यहाँ से सत्सम्मान लेकर पश्चिम की ओर गए। तो कुछ दूर जाने के बाद मुगलों ने उनकी हत्या कर दी थी। मरने पर उस प्रतिमा को उन्होंने अंदर दबा दी थी मिट्टी में। जब कालांतर में ईसाई देश में आए, उन्होंने उसकी भव्यता और दिव्यता में जाना और प्रतिमा निकाल के लंदन ले गए। प्रतिमा आज भी लंदन संग्रहालय में कैद है। तो कह सकते हैं कि आंदोलन कभी हिंदू समाज ने ये दास्ता स्वीकार करी नहीं, तब से सतत ये क्रम चलता रहा। और फिर 1937 में यहाँ पर जब पहली बार नमाज करने का प्रयत्न किया,
उस समय यहाँ के हिंदू महासभा और आर्य समाज के लोगों ने उनका विरोध किया, जिसमें हमारे पिताजी गणेश शर्मा वगैरह सब थे। अच्छा 1937 37 तब इनको नमाजियों को लाठियों से पीटते थे, खड़े रहते थे। तो 37 से 42 तक ये क्रम चला। 42 में राजा युवा हुए और सारे अधिकार उनके पास आए। उन्होंने फिर यहाँ से बख्तर मार्ग पे एक मस्जिद बना के दी, जिसे रहमत मस्जिद, राजा की रहमत कहते हैं। ये नमाज यहाँ हुई, नमाज यहाँ बंद हुई। और 1952 में यहाँ पर हिंदू महासभा अपने पूर्वजों ने महाराजा भोज विश्व समिति का गठन कर राजा भोज के विचारों को, भोजशाला को और माँ वाग देवी को जन जन तक पहुँचाने का काम, सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया। बसंत उत्सव मनाना प्रारंभ किया और उसके ऊपर किताबें लिखना करना, उस पर लेख करना, व्याख्यानमाला कराना, इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे 4 दिन चालू हुए 1952 से महाराजा भोज विश्व समिति के द्वारा। यह क्रम चलता रहा और चूँकि बीच में सेकुलर सरकारें थी, 80 के बाद यह पुनः नमाज प्रारंभ हुई। 80 के बाद तो पिताजी की पीड़ा थी कि भैया ये आंदोलन, ये माँ मंदिर चला जाएगा कहीं हमारे रास्ते। तो 87 से फिर मैंने इस भोज समिति में जुड़ करके काम प्रारंभ किया और 4 फरवरी 91 से ये हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया। जब हम इस पैसे प्रवेश में जाते थे तो बैरिकेड के अंदर पूरा मटन मार्केट लगता था। अच्छा। भोजशाला के दरवाजे मुस्लिम परिवार बंद करता था, अंदर एक परिवार रहता था। अच्छा। और कब्रिस्तान बना रखा था। इन सब मांगों को लेकर हमने आंदोलन प्रारंभ किया, सत्याग्रह प्रारंभ किया और वह सत्याग्रह आज तक सतत चल रहा है। इसका परिणाम ये हुआ है कि सत्याग्रह के कारण आज पूरा देश भोजशाला से जुड़ा है। भोजशाला राजा भोज कौन है? केवल अभी तक पूरा देश यही जानता था कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उस मुहावरे के अलावा राजा भोज के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। लेकिन आज ये सौभाग्य है कि इस आंदोलन के कारण या धार की जनता के पूरे हिंदू समाज के कारण आज धार में प्रतिदिन कोई ना कोई जो आता है वो भोजशाला पहले जाता है। वो भोजशाला के गौरव को सुनकर वो देखता है और अपना संकल्प को दोहराता है। यह आंदोलन पूरे जिले भर से पूरा चला है, जिसके कारण आज ये है कि हम भोजशाला के जितने भी हमारी मांगे थी, कब्रिस्तान बंद हुआ, मटन मांगे हटा और वो कमरा जो अंदर भोजशाला के अंदर मुस्लिम परिवार रहता था वो खाली हुआ। 3 मांगे पूरी हुई और हमें मंगलवार के दिन अंदर बैठकर पूजा करने का अधिकार मिला। 718 साल बाद, 18 साल बाद 1305 में बंद था, जो हमको 8 अप्रैल 2003 को ये अधिकार मिला है कि हम अंदर बैठ के पूजा कर पा रहे हैं। अच्छा, राजा भोज परमार वंश के, तो आप सभी परमार वंश के लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगे इस बारे में? मैं चाहता हूँ कि परमार वंश वापिस जागृत हो, अपनी पुरानी शक्ति को पहचाने, अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित ऐसी धरोहरों की रक्षा के लिए फिर जो काम कर सकते हैं उन्होंने करना चाहिए। क्योंकि परमारों ने पहले भी हिंदू समाज की, क्षत्रिय का धर्म होता है समाज को क्षत्रिय से बचाना। तो राजा भोज भी अपने गौरव की पुनः स्थापना के लिए आप सबकी बात जो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। और आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिले, राजा भोज की प्रेरणा आपके साथ सदा बनी रहे और जल्दी से जल्दी आप अपने इस अभियान में सफलता अर्जित करेंगे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।